अभी फिलहाल 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर साइनिंग हुआ, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच अब व्यापार समझौता काफ़ी अच्छे से होगा। जैसे कि आईटी सेक्टर और लेबर सेक्टर काफ़ी ब्रिटेन को चाहिए और भारत को काफ़ी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक के सामान चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर एफटीए में साइनिंग किया। अब ये हम समझते हैं कि एफटीए क्या होता है। एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें यह होता है कि दो देश या दो देश से अधिक देश मिलकर एक समझौता करते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि एक दूसरे के सामानों और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को एकदम से हटा देंगे या तो कुछ सामानों पर लगा रहेगा, 5%, 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब यह हम समझते हैं कि एफटीए कैसे काम करता है। मान लीजिए दो देश हैं, भारत और जापान है। विथआउट एफटीए के कोई सामान इंपोर्ट करवाता है भारत जापान से, जैसे कि एक कार मंगवाता है जापान से भारत और उस कार का बेस प्राइस है 10 लाख। अब एफटीए के थ्रू नहीं मंगवाते हैं तो वो कार का 10 लाख और इंडिया में आने पर उसका कस्टम ड्यूटी 40% लगने पर वो कार हो जाती है 14 लाख की। अब हम उसे जब एफटीएफ दोनों देशों के बीच हो जाता है एफटीएफ, तब उस कार को हम वहाँ से मंगवाते हैं तो कस्टम ड्यूटी जैसे सीधा 5% या 10% लगेगी या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो वही कार हमको 10 लाख की पड़ेगी, जिसकी वजह से जापान के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका सेलिंग भी बढ़ जाएगी और हम लोगों को काफ़ी सस्ते दाम में वो कार भी मिल जाएगी। फिलहाल भारत का एफटीए समझौता कई देशों के साथ चल रहा है। लगभग 13 देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं और यूरोप में 1-2 कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और उधर ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट से एक है, बाकी सब भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या भारतीय गवर्नमेंट को एफटीए प्रॉफिटेबल होगा या तो हमारे देश के लिए हार्मफुल होगा?